What's up students? Myself Kushagra and welcome back to your channel जिज्ञासा क्लास। तो आज की क्लास में हम अपने बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 4 विच इज प्लानिंग उसको स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। उसके इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, लिंक्डइन, ट्विटर के सबके लिंक्स नीचे प्रोवाइडेड किए गए हैं, तो वहां पे जाके भी फॉलो कर लेना। और इंस्टाग्राम पे खासकर फॉलो करना क्योंकि वहां पे डायरेक्ट हम डीएम्स में बात कर पाएंगे एंड मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊंगा एंड हम एक अच्छा कनेक्शन भी बना पाएंगे। ठीक है, तो अब जब ये सब बातें हो गई हैं, अब सीधा अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो प्लानिंग, जैसे चैप्टर का नाम है प्लानिंग, कि हमें यहाँ पे प्लानिंग को ही समझना है कि हम प्लानिंग करते कहते हैं इन बिजनेस पर्सपेक्टिव या फिर इन जर्नल लाइफ में भी अगर हम देखें हमें प्लान्स तो बनाने ही पड़ते हैं। चाहे अगर हमें घूमने जाना है तो प्लान बनाना पड़ेगा, अगर मुझे कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो प्लान बनाना है, अगर मुझे स्टडीज़ करनी है, पढ़ाई भी करनी है, अभी तो तुम लोग पढ़ाई करोगे मेन, तो तुम्हें भी प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं किस तरह से पढ़ना चाहता हूँ। तो भाई प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है। तो प्लानिंग इतनी ज़रूरी है तो इसका मतलब क्या होता है? प्लानिंग का अगर हम सिंपल शॉर्ट मतलब देखें तो मैं पहले ही डिसाइड कर लेता हूं कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। इसी को हम सीधा प्लानिंग कहेंगे। या फिर एक और डेफिनेशन हो सकती है, प्लानिंग रेफर्स टू द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड फुलफिलिंग द टारगेट्स या फिर कंप्लीटिंग द टारगेट्स। तो यही आपका एक प्लानिंग का प्रोसेस होता है कि जिसमें आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हो एंड फिर उस पर काम करना शुरू कर देते हो, वहाँ से आपकी प्लानिंग खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये तो थे कुछ मतलब प्लानिंग के। या फिर एक और चीज़ कह सकते हैं कि प्लानिंग आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर के बीच में गैप जैसा होता है, क्योंकि आपका प्रेजेंट और एक फ्यूचर में हमेशा एक गैप रहेगा ही रहेगा, तो प्लानिंग उस गैप को ही भरता है। तो ये भी प्लानिंग को कहा जा सकता है। अब ये तो हमने बात कर ली कि प्लानिंग होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। लेकिन अगर हमें अब प्लानिंग के स्टेप्स क्या होते हैं कि हम प्लानिंग को करेंगे कैसे, क्योंकि प्लान है, कोई भी बिजनेस की ऑपरेशन है या फिर कुछ भी प्लानिंग से रिलेटेड है तो उसके कुछ डेफिनेटेड स्टेप्स होते हैं कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो अब ये हमें स्टेप्स समझने ज़रूरी है कि किस स्टेप्स में हम पहले कौन सा स्टेप लेते हैं, फिर प्लानिंग कैसे होती है। क्योंकि अगर हमने स्टेप्स नहीं समझे तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए अच्छे प्लान्स बनाना एंड डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करना। ठीक है, तो अब स्टेप्स देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 विच इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब प्लानिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला ही जो मेरा स्टेप होता है वो है ऑब्जेक्टिव को सेट करना कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैं मेनली किस गोल के पीछे काम करूंगा, वो प्लानिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिजनेस से रिलेटेड बात करें तो मुझे इस क्वार्टर में अपनी सेल्स को 50% बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है, 30% बढ़ाना है, या फिर हमें इस क्वार्टर में अपने प्रॉफिट को 10% बढ़ाना है, 20%, 15%। ये सब चीज़ें हमारे ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं कि एक्चुअली में हम जिस तरफ भागेंगे वो रास्ता कहाँ है, वो डेस्टिनेशन कहाँ है जहाँ पे हमें जाना है। क्योंकि अगर डेस्टिनेशन आपको क्लियर होगा तो आप रास्ता अपने आप से बना सकते हो, लेकिन अगर डेस्टिनेशन ही आपको क्लियर नहीं है तो आप नहीं जा पाओगे कहाँ जाना है। ठीक है, वही अगर हम स्टडीज़ की बात करें कि मुझे एक गोल है कि मुझे अपने एग्ज़ाम में 95% चाहिए, अबव 90% चाहिए, तो ये एक डेफिनेट गोल है जिसमें कि हम प्लानिंग के पहले स्टेप में इसको इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और जो हमारा पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब है हमारा सेकेंड स्टेप ऑफ प्लानिंग, वो है डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब फ्यूचर, जब भी हम प्लान बनाते हैं तो हम अपने फ्यूचर को देख के बनाते हैं कि भाई फ्यूचर में हमें यहाँ जाना है, या जो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया वो मैं फ्यूचर को देख के बनाता हूँ। लेकिन भाई हम सबको पता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, तो हर एक मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो फ्यूचर को ध्यान में रख के कुछ एजम्पशंस बनाए कि अगर फ्यूचर में ये हुआ तो ये समथिंग हम चीज़ें करेंगे। अब इन्हीं एजम्पशंस को हम कहते हैं प्लानिंग प्रीमिसेस। अब जो प्लानिंग प्रीमिसेस बनाई जाती है, ये जो डेवलप की जाती है, वो बेसिकली की जाती है आपके कुछ की फैक्टर्स को ध्यान में रखकर। सबसे पहले कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा होगी, या फिर अगर हम बात करें कि
गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होने वाली है नियर फ्यूचर में, 1 साल बाद, 2 साल बाद, या फिर इंटरेस्ट रेट्स में क्या हो जाएगा चेंजेस, या फिर टैक्स रेट्स में क्या हो जाएंगे चेंजेस। जैसे अगर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देखें कि किसी ने 2019 में सोचा होगा कि वो 2020 में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेगा, लेकिन कोविड हिट हुआ। किसी को नहीं इसके बारे में था कि कोविड आएगा, लेकिन ये आया। तो फ्यूचर अनसर्टेन है, आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। हो सकता है फ्यूचर में बहुत जल्दी इसका वैक्सीन निकल आए, हम सबको मिल जाए, या फिर इससे भी कोई बड़ी बीमारी आ जाए, किसको पता। तो बिजनेस में भी हमें नहीं पता होता कि भाई क्या करना है, तो इसलिए हम प्रीमिसेस को डेवलप करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा स्टेप 3 विच इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, आपने प्रीमिसेस डेवलप कर लिए, तो अब आपका जो थर्ड स्टेप आएगा वो है कि आइडेंटिफाई करना जितने भी पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन है आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, कि इस क्वार्टर में मेरे 15% तक के प्रॉफिट्स बढ़ जाए, तो इसमें क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। या तो आप एक हाई स्पीड मशीनरी ले आओ, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ जाए, आपके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का रेट बढ़ जाए, तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट बेच पाओगे मार्केट के अंदर। या तो अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो, कि जिस प्राइस में आप बेच रहे हो सामान वो प्राइस बढ़ा दो आप अपनी, या फिर आप किसी तरह से अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दो, ये एक तरीका है प्रॉफिट बढ़ाने का। या फिर जो भी आपका वेस्ट मटेरियल निकल के आ रहा है उसका कुछ आप प्रोडक्टिव यूज़ कर लो। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं आपके मेन गोल को अचीव करने के। अब कौन सा तरीका अपनाना है उसको हम जानेंगे अपने स्टेप 4 में। अब हमारा स्टेप 4 है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब जितने भी आपने कोर्सेज निकाले, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स निकाले ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो अब उन सब की डिटेल एनालिसिस की जाएगी कि भैया इसको अगर मैंने किया तो क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। अगर एग्जाम्पल हम पहले वाले के हिसाब से ही देखें कि अगर आपने एक हाई स्पीड मशीनरी ले आए जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, इसके क्या क्या प्रोज है, इसके क्या क्या कॉन्स है, हमें ये दोनों देखना पड़ेगा। अगर आप अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो इसके क्या प्रोज है, इसके क्या कॉन्स होंगे। अगर आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करोगे, इसके क्या प्रोज है, इसके क्या कॉन्स है। आपको दोनों को देखना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे आगे चीज़ें कि कौन सा तरीका मेरे लिए सही है, कौन सा तरीका मेरे लिए गलत है। ठीक है, अब आता है मेरा 5th स्टेप विच इज सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव। अब यहाँ पे आपने जो भी कॉन्सिक्वेंसेस चेक किए प्रीवियस स्टेप में कि भैया कौन सा मेरा ऑल्टरनेटिव सही रहेगा, उसको अब आप सिलेक्ट करोगे जिसमें लीस्ट कॉन हो और मैक्सिमम प्रोज हो, मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव हो और लीस्ट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चीज़ें हो। तो आपने उसको सिलेक्ट किया एंड अब इसी को लेके आगे बढ़ोगे आप। एंड जो भी आप प्लान डिसाइड कर रहे हो वो फिजिबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और लॉजिकल भी होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए कि आप उस पर एक्शन ले सको। ठीक है, और फ्लेक्सिबल हो कि आप अगर फ्यूचर में उसको लेके थोड़ी बहुत चेंजेस आपको करनी पड़े तो आप कर सको इजीली, रिजिडिटी कम से कम हो। ठीक है, तो ये सब आपको देखने पड़ेंगे चीज़ें कि आप जिस भी ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने वाले हो उसमें ये सारी चीज़ें तो कम से कम होनी ही चाहिए। अब आता है मेरा स्टेप 6 विच इज प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स। अब डेरिवेटिव प्लान्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव प्लान एक तरह से हम कह सकते हैं कि बैकअप प्लान्स होते हैं, या फिर आपके मेन ऑब्जेक्टिव या मेन गोल या मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए या एक स्टेबल ग्राउंड देने के लिए ये प्लान्स बनाए जाते हैं। अब डेरिवेटिव प्लान कैसे हो सकते हैं? जैसे कि अगर आपने कोई एक ऑल्टरनेटिव को चूज़ किया, मान लेते हैं आपने ऑल्टरनेटिव चूज़ किया कि आप अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ाने वाले हो, तो अब आपने सेलिंग प्राइस तो बढ़ाने का सोच लिया, लेकिन कैसे आप इस चीज़ को कंज्यूमर्स तक मार्केट करके ले जाओगे, वो मेन ऑब्जेक्टिव है आपका, कि कैसे इसको हम पहुंचाएंगे कंज्यूमर्स तक जिससे कि कंज्यूमर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ को लेकर और वो एक्सेप्ट कर ले। तो वो हमारा डेरिवेटिव प्लान्स के थ्रू ही बनेगा कि कैसे हम इसको एडवर्टाइज करें अपने कंज्यूमर्स तक। ठीक है, अब मेरा आता है नेक्स्ट स्टेप विच इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। वैसे तो प्लानिंग के सारे स्टेप्स ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? रीज़न यही है कि लोग प्लान्स तो बना लेते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते प्रॉपरली और सही टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अगर आप सही टाइम पे इम्प्लीमेंट कर लोगे प्लान को तो आप लकी भी होगे एंड आपको ऑब्जेक्टिव्स आप बहुत अच्छी तरह से अचीव भी कर पाओगे। तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, यही हमारा ये वाला स्टेप भी कहता है। एंड अब मेरा आता है लास्ट स्टेप
विच इज स्टेप नंबर 8 जो है फॉलो अप एक्शंस। अब आपने प्लान्स बना लिए, उनको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम खत्म हो गया इस चीज में। आपको कंटिन्यूअस स्टेप्स तक देखना है जब तक वो प्लान आपका एक ऑब्जेक्टिव बन के गोल क्लियर ना हो जाए या फिर आपका गोल अचीव ना हो जाए। आपको तब तक उस पर फॉलो अप एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपको चेक करना पड़ेगा हर टाइम पे कि क्या जो मैंने गोल बनाया है, जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्रिएट किए हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किया है, क्या वो ढंग से परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये भी देखना ज़रूरी है हर एक मैनेजर के लिए। तो ये हमारा 8वां स्टेप है या लास्ट स्टेप होता है प्लानिंग के अंदर, विच इज़ फॉलो अप एक्शंस। क्लियर? तो अब जब हमने स्टेप्स देख लिए तो यहाँ से एक डेफिनेशन भी बन सकती है प्लानिंग की। मतलब यहाँ पे अगर मैं ट्रिक बताऊँ, ट्रिक तो है नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस है कि अगर आप स्टेप्स को ही एक स्टेप्स को अगर डेफिनेशन में लिख दो तो आपकी ऑटोमेटिकली डेफिनेशन भी याद हो जाएगी एंड प्लानिंग के जो स्टेप्स हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। अब डेफिनेशन यहाँ क्या बन रही है, तो अगर हम सिंपल कहें तो प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव courses of action, evaluating each alternative and then selection of one single alternative. After that, preparation of derivative plans and implementation of the plan, and last follow up actions. तो हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग इन सब चीज़ों का एक कंबाइंड प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ से एक डेफिनेशन बहुत बढ़िया सी हमारी निकल के आ जाती है। क्लियर? अब हमने प्लानिंग के स्टेप्स देख लिए, पहला टॉपिक देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसके नेचर हैं, तो ये भी जरा हम देख लेते हैं। अब जो मेरा पहला फीचर है वो है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। अब आप जब भी कोई प्लान बना रहे हो तो उसका मेन फोकस ही ये होता है कि भाई मुझे वो गोल, वो ऑब्जेक्टिव, वो मिशन, वो टारगेट पूरा अचीव करना ही करना है। तो उस प्लान का कोई मतलब नहीं है जो कि आपका जो मेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल है कि भाई सर्वाइव करना है, ग्रोथ करना है एंड खुद को डाइवर्सिफाई करना है, एक्सपैंड करना है, मतलब कंटिन्यूअसली बिजनेस में रहना है। अगर उसी गोल को कोई आपका सिंगल प्लान अचीव ना कर पाए तो भाई वो प्लान किसी भी काम का नहीं है। उस प्लान पे आप ज़बरदस्ती अपने एफर्ट्स, अपना टाइम, अपना मनी बर्बाद मत करो। ये हर मैनेजर को समझना चाहिए। तो ये हमारा पहला फीचर है, फीचर ऑफ प्लानिंग, विच इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब जो मेरा सेकंड फीचर है प्लानिंग का वो है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब जो भी प्लान्स बनाए जाते हैं, जितनी भी आप अपने बिजनेस के अंदर प्लान्स बनाते हो, उसी के बेसिस पे दूसरे जो फंक्शंस है बिजनेस के, जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब उसी बेसिस पे ही काम करेंगे जो भी आपने प्लान्स बना दिए। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है हमारा वो प्राइमरी स्टेप होता है मैनेजमेंट का, और हर मैनेजमेंट को प्लानिंग तो भाई करनी ही पड़ती है। बिना प्लानिंग के वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो बाकी के जो आगे के स्टेप्स हैं जो हमने अभी बताए कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसको वो आगे कर ही नहीं सकते अगर उनके प्लान्स ही प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड ना हो, प्रॉपरली इवैल्यूएटेड, डिटेल एनालिसिस करके ना हो, तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं प्लानिंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्लानिंग इज द प्राइमरी स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड फीचर। अब जो मेरा थर्ड फीचर है वो है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। अब प्लान हम जब भी बनाते हैं तो भाई हम हमेशा फ्यूचर का सोच के ही बनाते हैं। हम कभी भी अपने पीछे या पास्ट को सोच के नहीं बनाते कि पास्ट में हम ये करेंगे। हम हमेशा फ्यूचर का सोचते हैं कि भाई फ्यूचर में हम क्या करेंगे। जो भी फ्यूचर के इवेंट्स होने वाले, जो भी कंडीशंस होने वाली, उनको हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर सके, मीट कर सके, इसीलिए मेनली प्लान्स बनाए जाते हैं। तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जो प्लानिंग होता है वो हमारा एक तरह से फॉरवर्ड लुकिंग मोशन या फॉरवर्ड लुकिंग एक्टिविटी है कि हम आगे का सोचते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मुझे सेल्स बढ़ानी है, तो मेरा अगर मेन ऑब्जेक्टिव है कि भैया मुझे सेल्स बढ़ानी है, तो मैं उसी हिसाब से फ्यूचर को फोरकास्ट करके, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके, फ्यूचर के अजम्पशंस को लेकर मैं अपना प्लानिंग बनाऊंगा कि सेल्स मुझे कैसे कैसे बढ़ानी है। ठीक है, तो यही मेनली हम ये कहेंगे कि भाई फ्यूचर हमारा जो है वो अनसर्टेन भी है। एक और बात अगर हम कहें तो फ्यूचर में हम सिर्फ फोरकास्ट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि ये होगा, और जितना बढ़िया प्लान उतना ज़्यादा ही हम प्रेजेंट को फ्यूचर से अच्छी तरह से मिला पाएंगे। अगर प्लान बेकार होगा तो हम नहीं मिला पाएंगे। जैसे कहावत भी है, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, कि अगर आपकी प्लानिंग ही बहुत अच्छी है
तो आपकी पुअर परफॉर्मेंस बच सकती है। ठीक है, तो ये हमारा था थर्ड फीचर विच इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। अब आता है हमारा फोर्थ फीचर विच इज प्लानिंग इज ऑल परवेजिव। मतलब ये हर सेक्टर, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंडिविजुअल तक की लाइफ में प्लानिंग के एक अलग अपने इंपॉर्टेंस है। कैसे? हर एक बिजनेस को अगर कंटिन्यू करना है, क्योंकि जो भी बिजनेस स्टार्ट हुआ है भाई वो ये सोच के स्टार्ट हुआ है कि वो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल तक कंटिन्यू होता रहेगा, अपनी एक लेगेसी बनाए। कोई बिजनेस ये नहीं चाहता कि भैया वो एक दिन शुरू हो और अगले दिन या अगले हफ्ते ही खत्म हो जाए। तो हर बिजनेस को अगर लेगेसी बनानी है तो प्रॉपर प्लान्स सोच के चलना पड़ेगा, बिना उसके वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम नहीं है। टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं आपके डिपार्टमेंटल गोल्स, कि डिपार्टमेंट में क्या क्या गोल्स होने चाहिए, कैसे डिपार्टमेंट के गोल्स अचीव किए जाएंगे। एंड आपका जो लोअर लेवल मैनेजमेंट या फिर सुपरवाइजरी है वो बनाता है सुपरवाइजरी लेवल ऑफ, सुपरवाइजरी प्लानिंग करता है वो कि भाई वर्कर्स से काम कैसे कराएं, जो भी हमें ऊपर से गोल्स मिले हैं हम उसको कैसे इंटीग्रेट करके वर्कर से एक्चुअली में प्रोडक्ट्स बनवाएं, जिससे कि कम से कम डिफेक्ट हो एंड हमारी सेल्स बढ़े या प्रॉफिट बढ़े। तो ये सारे प्लान्स हर एक डिपार्टमेंट के लोगों को बनाने पड़ते हैं। तो इसीलिए प्लानिंग हम कहते हैं कि भाई प्लानिंग ऑल परवेजिव है। ठीक है, तो यही हमारा था फोर्थ फीचर। आता है हमारा फिफ्थ फीचर विच इज प्लानिंग इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब प्लानिंग के स्टेप में ही आप मेनली डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन यूज करना है, क्योंकि हमने प्लानिंग के स्टेप में ही देखा था कि एक स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, एक होता है इवैल्यूएशन और एक होता है सिलेक्शन। तो ये 3 स्टेप्स थे उसके अंदर ही। तो हम उसी स्टेप्स में डिसाइड करते हैं कि भाई हमें कौन सा स्टेप यूज करना है, क्योंकि आपके पास तो कई सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे एंड उसमें से डिसाइड करना ही बहुत एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि भैया हम कौन सा ऑल्टरनेटिव यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं जो प्लानिंग है मेरा वो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, कि हमें एक डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो यही मेरा फिफ्थ फीचर है विच इज प्लानिंग इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब मेरा जो सिक्स्थ पॉइंट है, ये जो सिक्स्थ फीचर है वो है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कि ये प्लानिंग जो भी है आपकी वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने आज प्लान बनाए तो उसके बाद आपको जिंदगी भर कभी प्लान नहीं बनाने पड़ेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। जैसे ही आपका एक प्लान खत्म हुआ आपको दोबारा प्लान बनाने पड़ेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आपकी प्लानिंग हमेशा हमेशा चलती रहेगी। आपके प्लानिंग वाले दिमाग को हमेशा चलना पड़ेगा कि भाई क्या नेक्स्ट प्लान बनाए, कैसे नेक्स्ट गोल को ऑब्जेक्टिव किया, कैसे नेक्स्ट गोल या फिर ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करें, उसके लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा, प्लान्स बनाने पड़ेंगे। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रुकता नहीं है ये। आपने पूरे स्टेप्स किए, आपने प्लानिंग की, आपने ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, उसके हिसाब से डायरेक्टिंग की, कंट्रोलिंग की, फिर आपको दोबारा प्लानिंग पे आना पड़ेगा। फिर दोबारा ये साइकिल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ये साइकिल रुकता नहीं है, ये हमेशा चलता ही रहता है चलता ही रहता है चलता ही रहता है। ठीक है, तो यही हमारा है सिक्स्थ फीचर विच इज प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एंड हमारा लास्ट जो फीचर आता है वो है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। अब प्लानिंग में आप एक्चुअली में कोई काम नहीं कर रहे। अगर हम अकॉर्डिंग टू साइंस देखें कुछ भी वर्क डन नहीं होगा प्लानिंग के टाइम पे। आप सिर्फ बैठ के एक जगह पे सोच रहे हो, लिख रहे हो या फिर कुछ प्रेजेंटेशंस बना रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो वो साइंस के हिसाब से कोई वर्क डन नहीं है। क्योंकि साइंस के हिसाब से वर्क डन होता है जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हो, ट्रैवल करते हो, उसे ही वर्क डन कहा जाता है। तो क्या इसका मतलब क्या काम हुआ? नहीं हुआ है, वो सारा दिमागी तौर पे काम हुआ है। कैसे? क्योंकि अब जब भी हम प्लान्स बनाते हैं तो हम सोचते हैं, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते हैं। हम प्रॉपरली सोचेंगे कि भाई क्या प्लान्स बनाएं, कैसे प्लान्स बनाएं, ऑब्जेक्टिव कैसा रखें। ऑब्जेक्टिव भी जब हम रखते हैं तो वो रियलिस्टिक हो, एक्शनेबल हो, फ्लेक्सिबल हो, लॉजिकल हो। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी ऑब्जेक्टिव रख दिया कि आपके अभी तो सिर्फ 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और आप कह रहे हो कि भैया अगले क्वार्टर में मेरे को 10 करोड़ का प्रॉफिट करना है। ऐसा नहीं होता। तो ऑब्जेक्टिव भी आपको सोच समझ के सेट करने पड़ेंगे। आपको प्रीमिसेस, एजम्पशन सोच समझ के बनानी पड़ेंगे कि भाई क्या हो सकता है। आप वैसे तो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन तब भी आपको कम से कम 80% तक तो आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि भाई फ्यूचर में ये बुरा हो सकता है, ये अच्छा हो सकता है। फिर आपको कोर्सेज ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा,
डेरिवेटिव प्लान्स बनाने पड़ेंगे, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और फॉलो अप एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो इन सब में भैया दिमाग खर्च होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि, या फिर इसीलिए प्लानिंग का एक फीचर भी है कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस चीज़ में। आप फिजिकली कोई काम नहीं कर रहे, फिजिकली अभी तक तो काम शुरू ही नहीं हुआ, सिर्फ प्लान्स बने हैं। मेंटल तौर पे काम अभी तक 40 या 30% या 50% हो चुका है, लेकिन फिजिकली कोई काम नहीं हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे ही समाप्त करते हैं, रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब जरा एक समरी भी देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आज मेनली प्लानिंग को स्टार्ट किया, प्लानिंग का मीनिंग समझा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। फिर हमने स्टेप्स देखे प्लानिंग के। अब स्टेप्स भी बहुत सारे थे। सबसे पहला था सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर एजम्पशंस या फिर डेवलपिंग प्रेमिसेस को डेवलप करना, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन या ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, फिर इवैल्यूएशन ऑफ ईच कोर्स ऑफ एक्शन, फिर सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव, फिर प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स, उसके बाद हमारा इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, एंड लास्ट था मेरा फीचर विच इज फॉलो अप एक्शंस। तो ये कुछ मेरे स्टेप्स थे, फीचर नहीं था, ये सब कुछ मेरे स्टेप्स थे प्लानिंग के। फिर हमने फीचर्स भी देखे प्लानिंग के। अब फीचर्स भी बहुत सारे थे। सबसे पहला फीचर था मेरा प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड जो मेरा फीचर था, प्लानिंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी स्टेप ऑफ मैनेजमेंट या प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर हम कहे प्लानिंग इज ऑल परवेजिव, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, ये था मेरा नेक्स्ट फीचर। उसके बाद था मेरा कि प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी, हम फ्यूचर को सोचते हैं प्लानिंग में। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, ये मेरा नेक्स्ट फीचर था। एंड मेरा लास्ट जो फीचर था वो था प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो ये कुछ फीचर्स भी थे, कुछ स्टेप्स भी थे, हमने डिस्कस किए आज की वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को यही रोकते हैं। एंड मैं फिर से कह देता हूँ यार कि अगर वीडियो आपको पसंद आई, यहाँ तक आपने देखी, वैसे तो लोग ज़्यादा देख नहीं रहे मेरी वीडियोस, लेकिन प्लीज़ जिसके पास भी आ रही है वो देखो, लाइक कर देना वीडियो पे, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टोरीज में पोस्ट कर देना। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो लाऊं वो आपसे मिस ना हो। एंड एट लास्ट मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना यार। इंस्टाग्राम उन सब के मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे प्रोवाइड हैं, जाके फॉलो कर देना। एंड एट लास्ट अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग, and always remember guys, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.